ओके, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। 7th क्लास की वीडियो अपन कर रहे हैं कंटिन्यू। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ प्लांट। चलो, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ प्लांट में क्या होगा कि प्लांट्स होंगे या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, वो क्या करेगा कि वो खुद से तो खाना बनाएगा नहीं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि दूसरे लिविंग पे डिपेंडेंट रहेगा। अभी तक हम जो देख रहे थे इंसेक्टिवोरस हमने देखा, उसमें क्या था कि जो भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहा था वो किसी लिविंग प्लांट से ले रहा था या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर ले रहा है तो उसको हम देख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लिविंग से ना लेके सैप्रोफिटिक में क्या होगा, सैप्रोट्रोफिक में क्या होगा कि डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेगा, ठीक है। सड़े गड़े या फिर जो चीज़ें मर चुकी हैं जिनमें जान नहीं बचा है उनसे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिशन from dead and decaying matter is called saprotrophic mode of nutrition, ठीक है। किससे लेगा? डेड एंड डिकेइंग, जैसे कोई एनिमल मर गया, कोई प्लांट मर गया, कोई भी डेड बॉडी है, सड़ गल रही है, उनसे क्या लेगा? ये न्यूट्रिशन लेगा। और ये इनका न्यूट्रिशन ना हमसे अलग होता है। इनका न्यूट्रिशन नॉर्मल न्यूट्रिशन से अलग होता है। हम क्या करते हैं ना, पहले फूड लेते हैं, इंटेक करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन ये पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। हमारा क्या होता है, इंटरनल डाइजेशन होता है, इनका एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। इनको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें, द ऑर्गेनिज्म्स दैट derive their nutrients from dead and decaying matter are called saprotrophs, ठीक है। एग्जांपल क्या है? फंगी, जो कि ज्यादातर ब्रेड में ग्रो होता है या फिर वो किसी भी जगह पे ग्रो कर सकता है। कोई भी आर्टिकल फेंका हुआ है ना, जो कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे थोड़ा सा गर्म उसको जगह मिल गया, ठीक है, बरसात के टाइम पे जहाँ पे बूंदा बूंदी होती रहती है, वहाँ पे किसी भी आर्टिकल पे वो हो जाएगा। कपड़ों पे भी ग्रो कर जाता है। वाइट पैचेज आपको दिखेंगे, वाइट छोटे छोटे पैचेज दिखेंगे, वो क्या होते हैं? मेनली फंगी ही होते हैं, ठीक है। मेनली क्या होते हैं? फंगी ही होते हैं। इनका डाइजेशन में बता रहा था कैसा होता है। दिस ऑर्गेनिज्म रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डिकेइंग मैटर इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म एंड ऑब्जर्व इट। क्या करते हैं, वो अपना डाइजेस्टिव जूस बाहर रिलीज कर देते हैं। जिस डेड डिकेइंग मटेरियल से उनको न्यूट्रिएंट्स लेना है, उसके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं सिंपल सॉल्युबल मैटर में, और क्या कर देते हैं, फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? इस तरीके का डाइजेशन क्या कहलाता है? एक्सटर्नल डाइजेशन। इस तरीके का डाइजेशन क्या कहलाता है? एक्सटर्नल डाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल डाइजेशन। चलो, क्या होता है, रेडी सीजन के टाइम में मतलब जैसे होता है बूंदा बूंदी जहाँ पे होती रहती है, वहाँ पर बहुत सारे सामान को क्या करता है, खराब कर देता है, ठीक है। इसके अदर एग्जांपल फंगी के अलावा क्या है? मशरूम है, म्यूकर, ईस्ट और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मशरूम जो कि हम खाते हैं, जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, मशरूम बोले तो जो अम्ब्रेला लाइक इस तरीके से होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही क्या हमारा मशरूम, वाइट या फिर राउंड का भी आता है। इसकी तो खेती होने लग गई है। तो कुछ है क्या होते हैं, कुछ है खाने लायक होते हैं, कुछ है क्या होते हैं, सब मशरूम्स आर ईडेबल, ठीक है, और वो खाने में अच्छे लगते हैं। वेराइटीज ऑफ मशरूम्स आर पॉइजनस। कैसे पॉइजनस है, वो बीमारी कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज भी कर सकते हैं। तो अगर मशरूम आप खा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से खाइए कि कौन सा खाने वाला नहीं, ठीक है। ये जो फंगी ग्रो कर जाता है कहीं भी, वो ग्रो कैसे करता है, तो इसके जो स्पोर्स होते हैं ना, ये स्पोर फॉर्मेशन से होते हैं। फंगी कैसे होता है, मान लीजिए हमारा ब्रेड है, मान लो हमारा क्या है, ब्रेड है, ठीक है, और ब्रेड पे ग्रो करता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ब्रेड था, ये पूरा का पूरा क्या हमारा ब्रेड है, ठीक है। अब इस ब्रेड पे कोई फंगी ग्रो कर रहा था, इस तरीके से फंगी ग्रो करके रखा थे। तो इसको अगर जूम करके हम देखते हैं ना, तो इस तरीके से दिखता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे इसके स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोर बर्स्ट होता है, तो क्या होता है, इसके ये जो बल्ब है वो क्या होता है, बर्स्ट होता है। ये क्या होते हैं, इसके स्पोर्स पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं। और वो किसी जगह पे गिर गया, किसी आर्टिकल पे गिर गया, किसी सामान पे गिर गया। अब जब उस आर्टिकल वो स्पोर होता है ना, स्पोर ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कब तक आएगा, कब तक ये जर्मिनेट नहीं करेगा, जब तक कि उसको कोई मॉइस्चर वाली जगह ना मिले, थोड़ा सा वार्म हो, थोड़ा सा गीला हो, इस तरीके का कोई अगर उसको सिचुएशन ना मिले, तब तक वो वैसे ही फैला रहता है, वैसे ही उड़ता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहता है। लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल गया, थोड़ा सा वार्म हमिड और वार्म इन्वायरमेंट मिल गया, तो क्या करेगा, वो जर्मिनेट करता है, ठीक है, वो जर्मिनेट कर जाएगा और फिर से फंगी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, प्रेजेंट होते हैं व्हेन दे लैंड ऑन
वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ठीक है। और यही साइकिल चलती रहती है, यही साइकिल क्या होता है, चलते रहते हैं। कुछ एक फंगी क्या होते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ एक फंगी यूजफुल नहीं होते, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें देखा मशरूम क्या होते हैं, कुछ खाने लायक होते हैं, कुछ खाने लायक नहीं होते। मशरूम भी फंगी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कुछ एक फंगी जैसे कि पेनिसिलियम, एक फंगी का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम एक फंगी है जो कि क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कुछ एक जैसा कि एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। मेडिसिन बनाने में यूज होगा। एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन और जो हमारा फंगी है उसका नाम क्या है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का यूज करके पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है। कुछ क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और हम में, ठीक है। प्लांट्स में, एनिमल में और ह्यूमन बीइंग्स में भी वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन लिया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा और वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, सेप्रोट्रॉफ कहलाता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, फंगी, ठीक है, जो कि कहीं भी बरसात में या फिर बूंदाबूंदी वाली बारिश में ग्रो कर जाता है। मशरूम है, म्यूकर है और ईस्ट, ठीक है। मशरूम, म्यूकर और ईस्ट के भी अपने अपने फायदे हैं, लेकिन आप 7th क्लास में हैं तो उतना नहीं पढ़ना आपको। बस फंगी का मैंने एक एग्जांपल देके रखा है, पेनिसिलिन में यूज होता है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है, तो एक एंटीबायोटिक है, उसमें जो फंगी यूज हो रहा है वो कौन सा है, पेनिसिलियम, ठीक है। बीमारी भी कॉज करता है बट बीमारी आपको 7th क्लास के लेवल पे नहीं पढ़ना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूसरे लोगों के साथ इसको साझा कीजिए ताकि वो भी देख सके, वो भी कुछ सीख सके। नोट्स के लिए आप सीधा यहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को पॉज करके भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, दूसरा वेबसाइट से ले सकते हैं और तीसरा हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। नई वीडियोस के लिए बने रहिए और पुरानी वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, पुराने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।